सन्नाटे में एक आवाज, हॉरर हिब्स आपको बुला रहा है। कहानी का नाम है साइकोलॉजिकल रिचुअल, यानी मन का अनुष्ठान। आप सोच भी नहीं सकते कि जब मैंने ये रास्ता चुना था तब मेरे मन में कितनी दुविधाएं थीं। रात का समय था, हवा इतनी ठंडी कि सांसों से धुंध निकल रही थी। मैंने आपको कभी बताया है, ठंडी हवा सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी चीर देती है। और उसी ठंड में मैं अकेला नहीं था, बल्कि आपको भी वही महसूस कर रहा था। मेरे बिल्कुल पास मेरे हाथ में एक पुरानी लालटेन थी। उसका शीशा टूटा हुआ और लौ बीच बीच में कांपकर बुझने जैसा हो जाता। रास्ता एक सुनसान पहाड़ी गांव की तरफ जाता था, जहां वर्षों से कोई नहीं गया था। लोग कहते थे कि वहां अनुष्ठान की जगह है, एक ऐसी जगह जहां दिमाग और आत्मा दोनों का संतुलन बिगड़ जाता है। सोचिए, अगर आप वहां मेरे साथ खड़े होते तो क्या आप वापस लौट पाते, या आप भी मेरी तरह उस जगह की खिंचाव में बंध जाते। रास्ते में मिट्टी गीली थी, जैसे हाल ही में बारिश हुई हो, जबकि आसमान पर बादल का नामो निशान तक नहीं था। पैरों के नीचे से अजीब सी चरमराहट आती, कभी पत्तों की, कभी हड्डियों जैसी। मुझे ये तय करना मुश्किल हो रहा था कि मैं जमीन पर चल रहा हूं या किसी और की स्मृतियों पर। मैंने पीछे मुड़कर देखा, 3 और लोग मेरे साथ थे। राघव, उम्र 28 साल, मेरा पुराना दोस्त, हमेशा तर्कशील लेकिन भीतर से अंधविश्वास का मारा। मीरा, उम्र 24 साल, जिसकी आंखों में हमेशा बेचैनी तैरती रहती थी, जैसे कोई अदृश्य चीज उसका पीछा कर रही हो। अरविंद, उम्र 32 साल, शांत, लेकिन उसके चेहरे पर लगातार एक अनकहा डर, जैसे वो पहले से जानता हो कि आगे क्या होने वाला है। मैंने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम सब भी यह महसूस कर रहे हो? ये रास्ता जैसे बदल रहा है। मीरा कांपते स्वर में बोली, हाँ, पेड़ पहले पीछे थे, अब सामने कैसे आ गए? ये सीधा रास्ता नहीं है। और सच कहूं तो मुझे भी लग रहा था कि हम किसी वृत्ताकार चक्र में घूम रहे हैं। पेड़ों के तने काले धब्बों जैसे थे, उन पर अजीब प्रतीक उकेरे हुए। मैंने अपनी लालटेन पास ले जाकर देखा, त्रिकोण, वृत्त और बीच में आंख का चिन्ह। राघव ने तुरंत कहा, ये वही प्रतीक हैं जिनका जिक्र गांव की दास्तानों में है। कहा जाता है कि यहां मानसिक अनुष्ठान होता था, जहां इंसान अपने ही डर को ईश्वर की भेंट बना देता था। उसकी आवाज में एक अजीब आकर्षण था, जैसे वो डरते हुए भी खींच रहा था। मैंने महसूस किया, हवा अचानक भारी हो गई थी, सांस लेना मुश्किल लग रहा था, और कानों में धीमी फुसफुसाहट, जैसे कोई अदृश्य भीड़ मंत्र पढ़ रही हो। सोचिए, अगर उस समय आप मेरे साथ होते तो क्या आपको भी वही सुनाई देता? त्याग, त्याग, त्याग। हर शब्द मेरे कानों के भीतर गूंजकर दिमाग में हथौड़े की तरह लग रहा था। हम आगे बढ़े। रास्ता अब और भी संकरा हो गया था। मिट्टी नम और चिपचिपी थी, पैरों में धंसती जाती। मैं रुकना चाहता था, लेकिन पीछे से अरविंद ने मेरा कंधा पकड़ लिया। उसकी हथेलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। उसने फुसफुसाते हुए कहा, अगर हम अब रुक गए तो शायद कभी निकल नहीं पाएंगे। मैंने उसकी आंखों में देखा, वहां सिर्फ डर नहीं था, वहां पूर्वाभास था। हम लगभग आधे घंटे चलते रहे, लेकिन समय का हिसाब जैसे मिट चुका था। लालटेन की लौ बड़ी और छोटी होती रही, और हर बार जब लौ बुझने के करीब जाती, मुझे दिखता कि हमारे साए विकृत हो रहे हैं। मेरे हाथ पांव लंबे, टेढ़े मेढ़े, और मीरा का साया उसके शरीर से अलग होकर पीछे खड़ा था। मैंने पलकें झपकाईं, और सब सामान्य। क्या सचमुच सामान्य था? अचानक सामने से धुंध हटने लगी, और वहां एक खुला मैदान था। चारों ओर पत्थर के खंभे, जिन पर वही प्रतीक खुदे हुए। बीच में एक टूटा हुआ वेदी ऑल्टर, जिस पर सूखी मोमबत्तियों के अवशेष पड़े थे। मीरा की आवाज कांप रही थी, यही है वो जगह, अनुष्ठान की जगह। उसकी सांसें तेज हो गईं, और उसने अपने गले में बंधे ताबीज को कसकर पकड़ लिया। राघव आगे बढ़ा और खंभे को छुआ। ये सिर्फ जगह नहीं, ये मानसिक द्वार है। अगर तुम ध्यान से सुनो
तो अभी भी वेदियां हमें पुकार रही हैं। और सचमुच जैसे ही मैंने आंखें बंद की, मुझे अजीब आवाजें सुनाई दी। कुछ मंत्र, कुछ चीखें, और सबसे डरावनी मेरी ही आवाज, जो अंधेरे से पुकार रही थी, तुम पहले भी यहां आ चुके हो। मेरे पैर कांप गए। मैंने आंखें खोली और देखा कि खंभों पर खुदे प्रतीक हल्की लाल रोशनी में चमकने लगे थे। हवा में धुआं घुलने लगा। गंध इतनी तीखी कि मेरे गले में जलन होने लगी। धुएं की आकृतियां बन रही थीं, कभी चेहरे, कभी जानवर, कभी सिर्फ गड्ढे जैसी आंखें। अरविंद ने तुरंत पीछे हटते हुए कहा, यह सब दिमाग का खेल है, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन राघव उसकी बात काटकर बोला, नहीं, यह अनुष्ठान आधा अधूरी पड़ा है, और अगर इसे पूरा नहीं किया तो हम सब हमेशा के लिए इस जगह में फंस जाएंगे। उसके शब्दों ने मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक भर दी, क्योंकि उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि उत्साह था। और तभी अचानक हवा में घंटियों जैसी आवाज गूंजी। वेदी पर रखे पत्थर धीरे धीरे खुद ब खुद खिसकने लगे, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें छुआ हो। मीरा ने मेरी बाह पकड़ ली। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन क्या वाकई लौटना संभव था? मैंने पीछे देखा और रास्ता गायब था। अब हम सिर्फ 4 लोग नहीं थे। हवा में सैकड़ों अदृश्य परछाइयां खड़ी थीं। हर परछाई हमारी आंखों को देख रही थी। सोचिए, अगर आप मेरे साथ खड़े होते तो क्या आप उन आंखों से बच पाते जो घूर घूर कर आपको देखे जा रही थी? या फिर आप भी उस अनुष्ठान का हिस्सा बन चुके होते?